हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट रीयल एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम एक थ्योरम है परिमेय संख्याओं का समुच्चय पूर्ण क्रमिक चित्र नहीं होता, इसको प्रूव करेंगे। इस थ्योरम का आधा पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अब हम इससे आगे करेंगे। वहाँ हमने पढ़ा था कि कोई भी परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू है वो पूर्ण क्रमिक चित्र नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं, हमने किया था कि हम जानते हैं कि क्यू एक क्रमिक चित्र होता है, तथा इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि क्यू का एक अरिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार विद्यमान है कि वह उसका अपर बाउंड तो क्यू में है, लेकिन उसका सुप्रीमम क्यू में एग्जिस्ट नहीं करता। कंप्लीटनेस के लिए हमें केवल यही प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक उपसमुच्चय माना था एस, उसमें पॉजिटिव परिमेय संख्याएं आएंगी और कौन सी आएंगी, जिनका कि स्क्वायर 2 से छोटा है, एक उपसमुच्चय माना था। ये हमने बताया था कि इस उपसमुच्चय को हमें याद रखना है कि हम इसे प्रूव करने के लिए यही उपसमुच्चय मानेंगे। फिर इसके लिए देखा था कि हमने कि एस क्यू का उपसमुच्चय है, क्योंकि इसके सभी अवयव क्यू के ही आ रहे हैं। तथा दूसरा पॉइंट देखा था कि इसमें यह एक नॉन एम्प्टी सब ग्रुप है, सबसेट है, क्योंकि इसमें एक अवयव 1 तो जरूर आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है तथा एक का स्क्वायर किया तो वो 2 से छोटा आया। इसका मतलब एक एस का अवयव है, मतलब एस में कम से कम एक अवयव 1 तो अवश्य होगा। तो एस इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। और तीसरा देखा था हमने कि यह ऊपर से परिबद्ध है या नहीं। उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने एक एलिमेंट ले लिया 2, तो ये देखा था कि 2 एस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके लिए हमने देख लिया कि 2 पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि यह पॉजिटिव रेशनल नंबर में से है, ठीक है। लेकिन इसका हमने स्क्वायर किया तो वह 2 से छोटा नहीं आया, इसलिए 2 एस का एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन 2 इसका अपर बाउंड है। क्योंकि अपर बाउंड की डेफिनेशन हम जानते हैं कि कोई एलिमेंट किसी समुच्चय का अपर बाउंड कब कहलाता है, जब उस सेट के सभी अवयव उससे छोटे हों या बराबर हों, ठीक है। ये तो हो गया। फिर हमें यहाँ पर ये हमने मान लिया कि इसका उच्चक क्या है, के इसका सुप्रीमम हमने मान लिया। तो के इसका सुप्रीमम है तो सीधी सी बात है के पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका सुप्रीमम है तो इससे बड़ा होगा, इसलिए पॉजिटिव होगा। तथा के स्क्वायर किसका एलिमेंट होगा, क्यू का। ये तो हमने मान लिया। तो अब हमें यहाँ पे मानने के बाद में हमने क्या किया, मान लिया। तथा इसी प्रकार हमने एक एलिमेंट इसका 2 मान लिया, 2 एक रेशनल नंबर होता है वो हमने मान लिया, तथा सुप्रीमम भी उसका के मान लिया। ये तो हो गया। तो लेकिन हम अब जानते हैं कि क्यू एक कैसा क्षेत्र है, ऑर्डर फील्ड है। तो ऑर्डर फील्ड होता है कोई भी सेट यदि ऑर्डर फील्ड है तो वह त्रिभागी नियम का पालन करेगा, क्योंकि ये हमने जब हमने ऑर्डर फील्ड पढ़ा था तो उसमें पढ़ लिया था कि उसकी कोई भी सेट ऑर्डर फील्ड होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। इसलिए ये पहली कंडीशन होती है कि यदि कोई सेट ऑर्डर फील्ड है तो वह त्रिभागी नियम का पालन करेगा। यदि यह त्रिभागी नियम का पालन करेगा तो हम जानते हैं 2 और के दोनों ही किसके एलिमेंट है, क्यू के। तो त्रिभागी नियम हम पहले पढ़ चुके हैं कि त्रिभागी नियम होता क्या है। त्रिभागी नियम होता है कि इन तीनों कंडीशनों में से हमारी एक कंडीशन लागू होगी, मतलब के स्क्वायर तथा 2 की हम तुलना करें तो या तो के स्क्वायर 2 से छोटा होगा, या के स्क्वायर 2 के बराबर होगा, या के स्क्वायर 2 से बड़ा होगा। मतलब इन तीनों में से एक सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हम यही देखेंगे हम कि भाई हमने वो उधर मान लिया कि सुप्रीमम एस का अवयव के है, के हमने क्यू का एलिमेंट मान लिया कि के क्यू में से है, ये तो हमने मान लिया। ये मानने के बाद में तो हमें
यदि हमने ये मान लिया तो इनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। यदि इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया तो जो हमने माना था वो चीज़ गलत है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाइड करेंगी या नहीं। देखते हैं। सबसे पहले के स्क्वायर का मान हमने किससे छोटा मान लिया, 2 से। 2 से मान लिया, पहला केस ये है। तो अब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है, कौन सी, कि हम एक पॉइंट लेते हैं बाई, जिसका मान है 4 + 3k 3 + 2k। ये हमको याद रखना है, ठीक है। एक पॉइंट हमने ये मान लिया। तो हम सबसे पहले करेंगे इससे, ये हमने कोई पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना है बाई स्क्वायर माइनस 2, कि बाई स्क्वायर में से हमें 2 घटा के देखना है क्या आता है हमारा। तो इसका स्क्वायर किया तो करें, 4 का स्क्वायर 16 + 9k स्क्वायर प्लस 4 × 12 12 24 के, इसका स्क्वायर है क्या, होल स्क्वायर खोलना आता है अपन पे। तो 9 + 4k स्क्वायर प्लस 12k, ठीक है, माइनस का 2। ये फिक्स है कि हमें बाई ये मानना है, फिर हमें बाई स्क्वायर माइनस 2 करना है। ये बिल्कुल याद रखना है हमने। 16 + 9k स्क्वायर प्लस 24k (9 + 4k स्क्वायर 12k। तो इधर किया, ये इसका लघुत्तम आ गया। इधर किया तो इसे मल्टीप्लाई किया, 18 माइनस 9 दूनी 18 माइनस 4 दूनी 8k स्क्वायर माइनस के 24k। इसमें से जो कट रहा है उसको काटा, तो कटा क्या, तो 16 में से 18 घटाया तो 2, इसमें से ये घटाया तो k स्क्वायर, इधर 24k है और इधर 24k है, तो ये दोनों कट गए, सॉरी माइनस के 2। नीचे है 9 + 4k स्क्वायर प्लस 12k। ये चल रहा है बाई स्क्वायर माइनस 2। ये यहाँ तक तो हमारे आ गई समझ। अभी इसको और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। बाई स्क्वायर माइनस 2 का क्या लिखा था उधर, उसको थोड़ा सही जमा लेते हैं। k स्क्वायर माइनस 2 9 + 4k स्क्वायर प्लस 12k। ये हो गया। इसको हमने समीकरण 1 डाल दिया, क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा, इसलिए इसको हमने 1 डाल दिया। उसी प्रकार दूसरा था हमारा, एक तो ये निकाल लिया बाई स्क्वायर माइनस 2, एक हम निकालेंगे बाई माइनस k। बाई का मान हमको पता है, क्या माना था बाई का मान, हमने माना था 4 + 3k बटा 3 + 2k माइनस के k। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लिया, 3 + 2k, ठीक है। अब इसे सॉल्व किया तो 4 + 3k माइनस 3k माइनस 2k स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट दिया, 3k से 3k कट गया, तो हमारे पास बचा 4 - 2k स्क्वायर 3 + 2k, ठीक है। उसके बाद में तो कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, 2 - k स्क्वायर 3 + 2k।
ये हो गया बाई माइनस के। इसको भी हम याद कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 डाल लें। ठीक है, ये 2 केस हमारे हमेशा काम आएंगे, इसलिए इनको समीकरण से हम डिनोट कर लेते हैं। अब हमारा पहला केस है, क्या केस था पहला, कि के स्क्वायर का मान 2 से छोटा है। ठीक है, के स्क्वायर का मान 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो के स्क्वायर का मान 2 से छोटा है, तो हम इनसे इनकी वैल्यू निकालेंगे कि भाई बाई स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी। तो के से छोटा है तो बाई स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, के का मान छोटा है किससे, 2 से। तो रखते हैं पहले इसमें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारा बाई स्क्वायर माइनस 2, तो इससे क्या वैल्यू आती है देखते हैं। के का मान किससे छोटा है, 2 से, तो भाई यहाँ के स्क्वायर है, सॉरी के स्क्वायर का मान किससे छोटा है, 2 से, तो यहाँ कोई 2 से छोटी संख्या लिखेंगे तो क्या आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2 से कोई भी छोटी लिखेंगे तो इधर बड़ी हो गई, तो इसमें से हम घटाएंगे तो नेगेटिव संख्या आएगी। ठीक है, और नीचे के का मान कितना भी रख लो, नीचे पॉजिटिव आएगा, इसलिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का भाग देते तो हमेशा कैसी आई थी, नेगेटिव, इसलिए हमारा बाई स्क्वायर माइनस 2 आया नेगेटिव, छोटा है 0 से। ठीक है, ये किया आ गया। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम, बाई माइनस के क्या आता है हमारा, इधर आ जाइए, बाई माइनस के ये रहा, के स्क्वायर का मान किससे छोटा है, 2 से, के स्क्वायर का मान छोटा है 2 से, मतलब यहाँ 2 से छोटी कोई भी संख्या आएगी, तो 2 से छोटी आएगी, इधर 2 है तो क्या है, ज़्यादा में से हम कम घटाते हैं तो पॉजिटिव आता है, इसलिए बाई माइनस के का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव लिख दिया। इससे फिर आगे करते हैं कि यह ऑर्डर फील्ड है, इसलिए इधर -2 है, तो +2 से इधर और इधर ऐड कर दिया, तो क्या आया हमारा, बाई स्क्वायर 2, मतलब बाई स्क्वायर का मान छोटा है किससे, 2 से। ठीक है, पहला केस ये बन गया हमारा। इसको समीकरण डाल लेते हैं हम 3, उधर वही इधर के, तो के को मतलब बाई का मान कैसा आया, बड़ा है किससे, के से, बाई का मान कैसा आया, बड़ा है के से। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 डाल दिया। अब इसी हमें तो के स्क्वायर से काम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो बाई स्क्वायर भी बड़ा होगा किससे, के स्क्वायर से। ठीक है, ये हो गया समीकरण 4, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर 4 से हम क्या निष्कर्ष निकला, समीकरण नंबर 3 था हमारा बाई स्क्वायर छोटा है किससे, 2 से, ये तो समीकरण 3 था। और समीकरण 4 क्या था, बाई स्क्वायर बड़ा है के स्क्वायर से, ये समीकरण नंबर 4 था। ये कब आया, जब हमारा के का मान कैसा है, बड़ा है, छोटा है 2 से। ठीक है, ये जब आए तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि बाई स्क्वायर का मान कैसा है, छोटा है 2 से। ठीक है, और बाई स्क्वायर का मान बड़ा किससे, के स्क्वायर से। तो भाई इसको थोड़ा एक साथ लिख लेते हैं हम, बाई स्क्वायर का मान छोटा है 2 से तथा बाई स्क्वायर का मान बड़ा है किससे, के स्क्वायर से। ठीक है, और के स्क्वायर का मान हमें पता है ये 0 से बड़ा है। ये हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, ये संबंध आ गया। इससे क्या पता पड़ता है हमें कि के स्क्वायर पॉजिटिव है। ठीक है, के स्क्वायर का मान किससे छोटा है, बाई स्क्वायर से छोटा है, और ये किससे बड़ा है, 2 से। ठीक है, तो सीधी कहने का मतलब है के स्क्वायर तथा बाई स्क्वायर दोनों के मान किससे छोटे हैं, 2 से छोटे हैं। तो सीधी सी बात है कि के और बाई दोनों ही किसके अवयव होंगे, इसके हिसाब से के और बाई किसके अवयव होंगे, एस के। ठीक है, के को हमने क्या माना है, सुप्रीमम माना है, के को हमने क्या माना है, सुप्रीमम। एस का क्या माना है, के को हमने सुप्रीमम। तो सुप्रीमम क्या होता है
कि किसी भी सेट का सुप्रीमम क्या होता है, उसके ऊपरी प्रबंधों में से सुप्रीमम होता है किसी भी सेट के सभी अवयव उससे या तो छोटे हों या फिर बराबर हो। ये तो अपर बाउंड की डेफिनेशन होती है। सुप्रीमम क्या होता है कि उसके सभी अपर बाउंडों में से सबसे छोटा अवयव सुप्रीमम कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारी उससे हो गया जो हमने माना है, तो वही सीधा था, हम समझ गए कि यह सभी उसके जो ऊपरी अपर बाउंड है उनमें से सबसे छोटा अवयव है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है के और वाई दोनों किसके अवयव है, एस के। तो तब वाई बड़ा है किससे, के से। वाई बड़ा है के से। अब वाई के से बड़ा हो गया तो ये अपर बाउंड कैसे हो गया, क्योंकि दोनों ही सेट के अवयव हैं। हमने अपर बाउंड सुप्रीमम इनके बारे में काफ़ी पढ़ गए। तो इनमें कह रहा है के और वाई दोनों ही एस के अवयव हैं और वाई और वाई के से बड़ा है। वाई के से बड़ा है तो और के को सुप्रीमम बता रहे हैं, जो पॉसिबल है ही नहीं, क्यों। ठीक है, ठीक है, ये आगे हमारे समझ में बस ये बस समझने की बात है, इसमें थ्योरम में कुछ भी नहीं है कि इसके स्टेटमेंट से हमें पहले अपर बाउंड और ये हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए। इससे हमें पता है कि इनका स्क्वायर 2 से छोटा है, इसलिए ये दोनों अवयव किसके एलिमेंट हैं, एस के। ये तो फिक्स हो ही गया, ये दोनों एस के अवयव हैं। इन के बारे में हम कह रहे हैं कि ये एक सुप्रीमम है। सुप्रीमम उस सुप्रीमम है मतलब यह एक अपर बाउंड है, लेकिन दोनों ही सेट में है तो के अपर बाउंड नहीं होगा, इनके हिसाब से तो नहीं होगा। तो यह चीज़ तो गलत हो गई, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे के एंड बाई किसके अवयव है, एस के, तथा बाई बड़ा है के का, के से, क्योंकि इसको तो रफ है ये, तो बाई बड़ा है के से, जो कि के एस के ऊपरी प्रबंध होने की मान्यता को, क्योंकि बाई बड़ा है तो के ऊपरी प्रबंध ही नहीं हो सकता, अपर बाउंड नहीं होता, क्योंकि अपर बाउंड की डेफिनेशन हम जानते हैं कि सेट के सभी अवयव उससे या तो छोटे हों या फिर उसके बराबर हो। तो के अपर बाउंड नहीं हो, क्योंकि के से बड़ा बाई अवयव मिल रहा है सेट में, इसलिए ये इसका ऊपरी प्रबंध नहीं होगा इसके हिसाब से। तो ऊपरी प्रबंध होने की मान्यता को ताकि विपरीत है। अतः यह असत्य है, जो हमने माना था शुरू में असत्य है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं कि के स्क्वायर 2 के बराबर, मतलब कि के का मान, के का हम स्क्वायर करें तो वो 2 के बराबर होगा। तो ये तो हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है कि हम किसी भी परमेय संख्या का यदि स्क्वायर करें तो 2 तो कभी नहीं आता। तो ये तो डायरेक्ट ही गलत हो गया कि परमेय, कोई भी परमेय लिखेंगे हम, जो चीज़ हम जानते हैं उसको बस लिख दो, थ्योरम में कुछ भी नहीं है। कोई परमेय संख्या का वर्ग 2 नहीं होता, इसलिए यह गलत हो गया। के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, केस 3 देखते हैं। के स्क्वायर बड़ा है 2 से, तो इसके लिए हम सबसे पहले वही हमारे वो केस थे, कौन से समीकरण थे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 था वाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर के स्क्वायर माइनस 2, हमने वहाँ पर लिख दिया था समीकरण 1। नाइन प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 12 के, ये तो हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया था, 1। किसी भी का समीकरण नंबर 2 भी था, सॉरी
समीकरण नंबर 2 था y माइनस के, उसका मान था 2k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2k। अब हम इनों में वो ये वाली कंडीशन लगा के देखते हैं, जैसे हमने केस 1 में लगाई थी ना, उसी प्रकार। चलिए, के का मान कैसा है, बड़ा है 2 से, तो वही इसमें लगाते हैं। के का मान बड़ा है 2 से, मतलब 2 से बड़ी कोई संख्या रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लिख दो भाई इसका मान बड़ा है 0 से। ठीक है, उसी प्रकार इधर देखते हैं y माइनस के, तो यहाँ पे रख के देखते हैं। के स्क्वायर का मान बड़ा है 2 से, 2 से बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो उससे क्या बना हमारा, केस को लिख लेते हैं हम, y स्क्वायर बड़ा है 2 से। ठीक है, और इधर क्या बना, सेम वही है, बस केस चेंज हो रहा है इधर। ठीक है, ये केस आ गया हमारे y स्क्वायर। अब हम इनको एक साथ लिख लेते हैं थोड़ा सा, और सीधी यहाँ पे और लिख देते हैं कि y स्क्वायर का मान छोटा होगा के स्क्वायर से। ठीक है, तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं कि y स्क्वायर का मान छोटा है किससे, के स्क्वायर से। ठीक है, और y स्क्वायर का मान बड़ा है 2 से। ठीक है, तो ये इनसे हमारे आ गया कि y स्क्वायर, y और के, इनसे हमारे समझ में आ रहा है कि स्क्वायर इनका किन से छोटा है, 2 से। y स्क्वायर 2 y स्क्वायर लेस देन के स्क्वायर, 2 ग्रेटर देन है 0 का। ये हमारा उन इक्वेशनों से आ गया। तो इससे हमें लगता है, इससे हमें पता चलता है कि y का स्क्वायर 2 से बड़ा है तथा k का स्क्वायर 2 से बड़ा है। इससे हम इतना समझ में आ रहा है कि y और k s के एलिमेंट नहीं है। इसको थोड़ा रफ में देख लेंगे, y और k किसके एलिमेंट नहीं है, s के एलिमेंट नहीं है। इससे तो आ गया, हमने सेट S का, उपसमुच्चय S का सुप्रीमम k माना है, S k माना है। ठीक है, उच्चक मतलब सुप्रीमम से हम समझ में आ रहा है कि सभी ऊपरी पर्वतों में से सबसे छोटा अवयव क्या कहलाएगा, उसका सुप्रीमम कहलाएगा। मतलब जो हम मान रहे हैं उसके हिसाब से के सभी अपर बाउंडों में से सबसे छोटा अवयव है। ये हमने माना, इसलिए हमने ये जानते हैं। लेकिन हमारे इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है, इससे हमारा आ रहा है कि y स्क्वायर के स्क्वायर, तो y छोटा है k से। इससे यही समझ में आ रहा है कि y का मान छोटा है k से। y का मान कैसा आ रहा है, छोटा है k से। लेकिन दोनों सेट के अवयव नहीं है, इसलिए दोनों अपर बाउंड होंगे। लेकिन k y से भी बड़ा आ रहा है, मतलब k से भी छोटा एक अपर बाउंड हमको मिल गया। तो इसके हिसाब से तो k सुप्रीमम नहीं होना चाहिए। तो जो हमने माना था वो चीज़ गलत आ गई, तो मतलब ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो एक में लिख लेते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये बस समझ में आना चाहिए। तो ये थ्योरम बहुत सीधी लगती है, लेकिन उसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए, जैसे अपर बाउंड, सुप्रीमम, बाउंडेड, ये सब थोड़े क्लियर हो। तो कहते हैं कि भाई बाई का मान कैसा आएगा। ठीक है, अब लिख देते हैं हम बाई और के, जो हम जानते हैं, क्या समझे थे हम, बाई और के किसके एलिमेंट नहीं है, सेट एस के एलिमेंट नहीं है। लेकिन ये क्या है, एस के ऊपरी पर्वत होंगे। ठीक है, बाई और के एस के अपर बाउंड हैं, ऊपरी परिबंध हैं। ठीक है, किंतु जो हमने अभी सीखा था वही चीज़ हम केवल लिखनी है। किंतु क्या था, बाई का मान छोटा है के से, अतः
के इसके हिसाब से तो यही है कि उच्चक नहीं हो सकता। चूँकि के कोई परमेय संख्या है, ये हम मान चुके थे पहले ही। ये कोई परमेय संख्या है, के का उच्चक आ नहीं रहा, के हमारा उच्चक नहीं आ रहा, और चूँकि के परमेय संख्या है, संख्या है, अतः कोई भी एस का उच्चक नहीं हो सकता। क्योंकि के हमारा उच्चक नहीं निकलता, और के कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। कोई भी एस का उच्चक नहीं हो सकता। इसके ऊपरी पर्वत अवश्य है, जबकि इसके ऊपरी अतः हमारे वो तीनों केस थे, कौन से थे केस थे तीनों? अतः तीनों केसों से हमारे क्या तीनों केसों में थे एक भी केस हमारा संभव नहीं है, तो इसलिए अतः के समुच्चय एस का उच्चक नहीं है, क्योंकि हमने माना था कि के समुच्चय एस का उच्चक है, के क्यू में है, लेकिन हमने जब उच्चक है और क्यू एक क्रमित क्षेत्र है, तो क्रमित क्षेत्र है तो वो उन तीनों कंडीशनों में एक को सेटिस्फाइड करना चाहिए, लेकिन वो उसको सेटिस्फाइड कर गया नहीं किया, तो इसलिए जो हमने माना था वो चीज़ गलत है कि सेट एस का सुप्रीमम के होगा, ये चीज़ गलत है। अतः के समुच्चय एस का उच्चक नहीं है। थैंक यू।